नमस्कार किसान भाइयों बसंतकालीन गन्ना बुआई पलेवा की करनी चाहिए या सूखे में बुआई करके पानी लगाना चाहिए। गन्ना बुआई में अच्छा तापमान क्या होता है, व कौन सी तारीख से बसंतकालीन गन्ना बुआई शुरू करनी चाहिए, ऐसी ही ढेर सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, बसंतकालीन गन्ने की बुआई आप 20 फरवरी से शुरू कर दें। जहाँ तक तापमान की बात है तो उसके लिए 25 डिग्री तापमान बेस्ट होता है। मैं ये जो तारीख व तापमान आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली बेस्ट है। अब अगली बात आती है कि इस मौसम में गन्ना पलेवा का करके बुआई करनी चाहिए या सूखे खेत में बुआई करके पानी लगा देना चाहिए। तो किसान भाइयों, पहले मैं आपको इन दोनों के गुण व दोष बताता हूँ। पहले लेते हैं पलेवा का गन्ना बुआई का क्या लाभ होता है। जब आप पलेवा का गन्ना बुआई करते हो तो उसका जमाव एक समान होता है। जैसा आपने देखा होगा कि सूखे के गन्ना बुआई में जमाव कहीं तो लाइनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं हो ही नहीं पाता और कहीं कम भी रह जाता है। तो यह समस्या पलेवा वाले गन्ने में नहीं आती है। दूसरा है, एक समान इसमें जमाव होता है, साथ ही पौधे का जो जमाव होता है वो मोटा होता है और स्वस्थ होता है। और आगे चलकर जब गन्ना बड़ा हो जाता है तब भी उसकी मोटाई मुकाबले ज़्यादा होती है, सूखन इसमें कम होती है। और पलेवा वाले गन्ने की छिलाई जब आप करोगे तो उस पर एक विशेष प्रकार की चमक आपको दिखाई देगी। कहने का मतलब यह है कि हर सूरत में पलेवा का गन्ना सूखे में की गई गन्ना बुआई की तुलना में बेस्ट होता है और उपज भी इसकी ज़्यादा होती है। ये तो रहा इसके रिजल्ट की बात। अब एक समस्या कभी कभी इस मौसम में यह भी आ जाती है कि आपने गन्ने की बुआई कर दी और बुआई के 3 या 4 दिन बाद बारिश हो गई, इसके बाद फिर 10 दिन बाद बारिश हो गई, जैसा कि पिछले सत्र में आपने देखा है। गन्ना बुआई के बाद लगभग हर हफ्ते 50 दिनों तक बारिश का सिलसिला चलता रहा था। यदि ऐसा भी हो जाता है तो भी पलेवा वाले गन्ने की बुआई का 1% भी कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे ही ज़मीन सूखती है गन्ने में जमाव चालू हो जाता है, इसके जो गन्ने के टुकड़े होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन सूखे वाले गन्ने में यदि ऐसा हो जाए तो फिर ऊपर वाला ही जमाव करा सकता है। दूसरी ओर सूखे में गन्ना बुआई करते हो तो उसमें यदि मौसम आपके अनुकूल है, जमाव से पहले बारिश नहीं होती है, पानी बुआई के तुरंत बाद आ जाता है, कितनी नमी में पाटा लगाना है, कितनी जुताई करके लगाना है, यदि इन सब बातों में किसान एक्सपर्ट है तो सूखे वाले गन्ने की जो बुआई का जमाव होता है वो अच्छा होता है। और यदि इन सब बातों में कहीं भी कुछ भी कमी रह जाती है तब उसका सीधा प्रभाव जमाव पर पड़ता है। गेहूं कटाई के बाद यदि गन्ना बुआई करनी है तो उसे आप सूखे में यदि करना चाह रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई में आप पलेवा करके ही गन्ने की बुआई करें। लेकिन फिर भी यदि आप सूखे में बुआई करना चाहते हो तो फिर उसे आप 10 मार्च के आसपास करें, उसकी बुआई अब आप फरवरी में न करें। ये जो समस्याएं हैं और मैं इस चैनल पर आपको बताता हूँ तो ये आप जब सुनते होंगे तो समझ जाते होंगे कि ये समस्याएं हमारे सामने भी आती हैं। इन्हीं का समाधान मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। ये समस्या और इनका समाधान आपको अन्य किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, पलेवा वाले गन्ने की बुआई यदि आप करना चाहते हो या सूखे खेत में बुआई करके पानी लगाना चाहते हो तो इनमें भी कुछ बातों का यदि आप खास ध्यान रखोगे तो जमाव एकदम बेस्ट होगा। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इनमें किन बातों की सावधानी आपको रखनी है तो आपका जमाव बहुत ज़्यादा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।